प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में कटाव से जिला मुख्यालय को खतरा। केंद्र ने कोविड से निपटने के लिए 890 करोड़ रुपए की सहायता राशि की दूसरी किश्त जारी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 68,000 के पार। और जल्द खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का परिचालन आज से। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन जिलों के 124 प्रखंडों की 1188 पंचायतों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि कुछ इलाकों में बाढ़ का आंशिक असर है। प्रदेश में बाढ़ से 69 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 4,81,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 8 राहत शिविरों में 12,200 लोग रह रहे हैं। साथ ही सामुदायिक रसोई के माध्यम से 10,31,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 16 जिलों प्रभावित है बाढ़ से। खगड़िया जिले के ओलापुर और चंद्रपुरा गांव के बीच बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में अचानक तेजी से कटाव होने से 1 लाख से अधिक की आबादी 88 है। प्रभावित जनसंख्या है 69 लाख आज के दिन में, और जो बाढ़ के कारण निष्क्रमित जनसंख्या है 4,81,000। राहत शिविर चल रहा है। वो राहत शिविरों में रहने वालों की संख्या है 12,200 और सामुदायिक रसोई आज के दिन में 1,402 सामुदायिक रसोई चल रहा है। खगड़िया जिले के ओलापुर और चंद्रपुरा गांव के बीच बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में अचानक तेजी से कटाव होने से 1 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। जिला प्रशासन की टीम 24 घंटे बांध की निगरानी कर रही है। एडीएम भूपेंद्र यादव ने बताया कि बांध को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उधर समस्तीपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है। मंडल रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने बताया कि इस रेलखंड पर हाया घाट और थलवारा के बीच बने पुल संख्या 16 पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण फिलहाल ट्रेनों का परिचालन संभव नहीं है और समय लगेगा। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बाढ़। बिहार वासी इन दिनों दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन परेशानियों से कब निजात मिलती है, ये देखना है। जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के आपातकालीन उपायों के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 890 करोड़ रुपए की सहायता की दूसरी किश्त जारी की है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है। आर्थिक सहायता की पहली किश्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सहायता राशि एक समेकित नीति के अंतर्गत दी जा रही है। केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 3416 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68,148 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 60,254 नमूनों की कोरोना जांच की गई है। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में लगभग 8 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,450 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं।
इन्हें मिलाकर स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 43,820 हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 23,939 है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान अब कोरोना के इलाज की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है। और जो भी हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हैं और मेडिकल कॉलेजेज हैं, उन पर वहाँ काफ़ी गहनतापूर्वक विजिट हो रहा है। पूर्व में डिविजनल कमिश्नर, आईजी, डीआईजी इन लोगों के द्वारा विजिट किया जा रहा था, डीएमएसपी के द्वारा किया जा रहा था। कल प्रधान सचिव स्वास्थ्य के साथ मैं भी हम लोग गए थे डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। उसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल गए और निरंतर और अन्य अधिकारी भी जो स्वास्थ्य विभाग में कई वरीय आईएएस अधिकारी डिप्यूटेड हैं, इन सबों को अलग अलग जगहों में भेजा जा रहा है और व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। इधर कोरोना जांच की सुविधा बढ़ा दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग विभिन्न अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। रैपिड एंटीजन किट से जांच में काफी सुविधा हो रही है। पटना के गार्डनर रोग अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुलभ व्यवस्था है, जहां आवश्यकता अनुसार लोग कोरोना जांच के लिए पहुंच रहे हैं। रैपिड एंटीजन किट जो आया हुआ है, इसमें काफ़ी सुविधा हो गई है मरीजों की जांच के लिए, क्योंकि इसमें रिजल्ट के लिए हम लोग को बहुत वेट नहीं करना पड़ता है। इमीडिएटली जो है वो टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे उनको हम लोग एडवाइस कर देते हैं कि अगर पॉजिटिव हैं तो उनको क्वारंटाइन रहना है, अगर कोई सिम्टम आ रहा है तो उनको हम लोग हॉस्पिटल या जैसे भी हो एडमिट करने की बात कर सकते हैं। साथ में इमीडिएटली उनको मेडिसिन किट भी दे देते हैं ताकि वो मेडिसिन लें। लेकिन मैक्सिमम चांसेस 80% लोग जो हैं जो केस सिम्टोमेटिक हैं उनको हम लोग एडवाइस करते हैं होम क्वारंटाइन के लिए, होम में घर में रहें, और वो 14 दिन होते होते बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं। देश की पहली किसान रेल का परिचालन आज से शुरू होगा। ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से 11 बजे दिन में रवाना होगी और दानापुर के बीच फल, सब्जियां, मछली, मांस और दूध जैसे जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं की ढुलाई करेगी। किसान रेल के रुकने के लिए नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानकपुर, प्रयागराज, छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर में हॉल्ट बनाए गए हैं। सालों भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी किसानों को उनके फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी, क्योंकि कायदे से उनके फसल की मार्केटिंग नहीं हो पाती थी। किसानों के इस दर्द को कम करने के लिए भारतीय रेल एक अनोखा प्रयास करने जा रही है। अब किसानों के फसल समुचित कीमत के अभाव में सड़ेंगे नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों तक भी रेल के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। शुक्रवार से भारतीय रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच किसान पार्सल रेल चलाने जा रही है, जिससे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को किसान रेल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। खुशहाल किसान समृद्ध राष्ट्र के आह्वान और किसानों की आय दोगुनी करने के भारत सरकार के संकल्प को भारतीय रेल ने सरजमी पर उतारने के लिए किसान रेल चलाने का फैसला लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान पार्सल रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। किसान पार्सल रेल फलों और सब्जियों के भारी उत्पादन वाले इलाकों से होकर गुजरेगी। मसलन नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छौकी, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और बक्सर होते हुए दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। साप्ताहिक किसान पार्सल स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को दिन में 11 बजे चलकर शनिवार की शाम 6:45 पर दानापुर पहुंचेंगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर व्यापक योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्री कुमार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं की राशि
सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। करने के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं, जिसमें सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। इस योजना अंतर्गत सभी किसानों को 3 किस्तों में 6,000 की राशि देने का प्रावधान है। अभी तक राज्य के 73 लाख सभी किसानों के खाते में 4,862 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। प्रत्येक किसान के खेत के मिट्टी की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य का उपयोग कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार प्रदेश की सभी पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि सभी 38 जिलों में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पंचायत प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1,409 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बन चुके हैं। साथ ही गली नाली पक्कीकरण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत अधिकतम कार्य कराए जा चुके हैं। कि राज्य में कुल 1,14,606 वार्ड है। 1,14,606 वार्ड है हमारी सभी पंचायतों में। उसमें से 1,13,382 वार्ड जो 99% से अधिक है। 1,13,382 वार्ड, इनमें गली नली पक्कीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हमारे 18 जिले ऐसे हैं जिसमें हर वार्ड में गली नली का 100% आच्छादन कर लिया गया है और शेष जो बचे हुए जिले हैं उसमें कुल मिलाकर 1% से भी कम वार्डों में काम होना बाकी है। उसको 31 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाए। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित चानन प्रखंड की भलोई पंचायत के अपहृत मुखिया गणेश रजक सहित 2 लोगों को पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कर लिया है। नक्सलियों ने 2 दिन पूर्व मुखिया और एक ग्रामीण को अगवा कर लिया था। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि घटना के बाद लगातार कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस की दबिश की वजह से नक्सलियों ने दोनों लोगों को मुक्त कर दिया। अपहरण किया गया था, जिसके बाद से लगातार हमारी सीआरपीएफ टीम और एसटीएफ की टीम और अभियान दल के द्वारा सर्च एंड ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया और लगातार बढ़ते दबाव का मुखिया की रिहाई हुई है कल रात में। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिसिन वैन को नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे हर साल राज्य स्तरीय खेलो इंडिया खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करें ताकि सबसे निचले स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा सके। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत बैंकों ने 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए हैं। भारतीय रेल ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनलॉक 3 के दौरान माल भाड़ा नीति में संशोधन किया है। इसके तहत ग्राहकों को अधिक छूट दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मनोज शशिधर के नेतृत्व में सीबीआई की विशेष टीम जांच करेगी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आज से 21 अगस्त तक देशभक्ति पर आधारित फिल्म समारोह का ऑनलाइन प्रदर्शन करेगा।
पटना के गांधी मैदान में एनसीसी, सेना और पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों ने 15 अगस्त के परेड की रिहर्सल शुरू कर दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मसला उठाने की चीन की कोशिश को खारिज करते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है। बीसीसीआई और चीनी मोबाइल कंपनी ने भारत और चीन के बीच सीमा पर मौजूदा तनाव के कारण आईपीएल के 13वें संस्करण के लिए अपना करार निलंबित करने का फैसला किया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में कटाव से जिला मुख्यालय को खतरा। केंद्र ने कोविड से निपटने के लिए 890 करोड़ रुपए की सहायता राशि की दूसरी किश्त जारी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 68,000 के पार। और जल्द खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन के परिचालन आज से।